कितना नंबर आया है आपको? 448। 448। काफ़ी अच्छा नंबर आया है। क्या लग रहा है कि मतलब कैसे तैयारी कैसे आपने किया था? तैयारी तो सारे सर ने बताया था कि जैसे पढ़ना है, सेल्फ स्टडी ज़्यादा किया और सर ने भी मोटिवेट किया, चाहे वो क्वेश्चन सॉल्यूशन हो या फिर पेपर प्रेजेंटेशन हो, सब कुछ सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया हम लोग का। अच्छा, इतना अच्छा नंबर आया, आगे अब क्या करना है? आगे तो बैंकिंग करना है अभी। घट रहा है ना, वो भी गलत है। और मधुबनी में हम एक नई फॉर्म में आ रहे हैं। शनिवार को मेरे यहाँ भी डिजिटल बोर्ड लगाने का कोशिश कर रहे हैं। मधुबनी को पटना दरभंगा नहीं बनाएंगे हम। बहुत टीचर कहते हैं हम खान सर बन जाएंगे, हम पटना बना देंगे, दिल्ली बना देंगे, कोटा बना देंगे। हम मधुबनी को मधुबनी फिर से बना देंगे, ये मेरा गारंटी है। मधुबनी फिर से मधुबनी बनेगा। और ये विद्यापति का भूमि है, इसे भूलना नहीं चाहिए। विद्यापति का भूमि है। सर क्या कहना चाहेंगे, इतना अच्छा आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छा नंबर लाए हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद फ्रंटलाइन न्यूज़ चैनल को, और आपका दोबारा आगमन हुआ है मेरे यहाँ, इसके लिए भी शुभकामना। और ये हमारे लिए ज़्यादा ही लक्ष्मी है। एक बार आई थी फाउंडेशन का रिजल्ट लेने, सीए फाउंडेशन का, और सेकंड टाइम आप यहाँ आए हैं। बच्चा नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। देखिए, अभी हम लोग मौजूद हैं मधुबनी का जो झा कॉमर्स कोचिंग क्लास है वहाँ पर, और आप लोग जानते हैं कि कल जो है वो 12th का रिज़ल्ट निकला है। जो भी टॉपर बच्चे लोग हैं उन लोगों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बात करें, और उसी के संदर्भ में अभी हम लोग झा कॉमर्स क्लासेस में आके यहाँ पे पहुँचे हैं कोचिंग पे। और आपको बता दें कि 20 से ज़्यादा बच्चे जो है 400 नंबर उन लोगों का आया है। जो कुछ टॉपर्स है इस कोचिंग के, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा क्या पढ़ाई था, किस तरीके से उन्होंने तैयारी की और कैसा नंबर लाए हैं, और फ्यूचर में क्या कुछ करना चाहते हैं। और यहाँ के जो टीचर हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, ये जो इतना सक्सेसफुल रिज़ल्ट उनके कोचिंग का आया है उसके बारे में। तो आइए बच्चों से बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है इसके बारे में। क्या नाम हो आपका बाबू? नैन्सी कुमारी। कितना नंबर आया है आपको? 448। 448। काफ़ी अच्छा नंबर आया है। क्या लग रहा है कि मतलब कैसे तैयारी कैसे आपने किया था? तैयारी तो सारे सर ने बताया था कि जैसे पढ़ना है, सेल्फ स्टडी ज़्यादा किया और सर ने भी मोटिवेट किया, चाहे वो क्वेश्चन सॉल्यूशन हो या फिर पेपर प्रेजेंटेशन हो, सब कुछ सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया हम लोग का। अच्छा, इतना अच्छा नंबर आया, आगे अब क्या करना है? आगे तो बैंकिंग करना है अभी। अच्छा, बैंकिंग का तैयारी। हम्म। तो क्या मतलब क्या लग रहा है कि किस तरीके से सर ने तैयारी करवाई और कितना ज़्यादा टाइम देती थी पढ़ाई करने के लिए? और ऐसा, हाँ पहले ये बता दीजिए कितना टाइमिंग देती थी, टाइमिंग कितना रहता था? सेल्फ स्टडी में मेरा 3 से 4 घंटा रहता था और उसके बाद जो सर बताते थे बस वही। जो सर पढ़ाते थे। हाँ। और ये कभी मतलब सोचा था कि इतना नंबर आएगा या इससे ज़्यादा आएगा, उसके बारे में मतलब क्या लगा था कि इतना नंबर आना है या इससे ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन था? नहीं, मेरा एक्सपेक्टेशन तो इससे ज़्यादा था लेकिन थोड़ा कम हो गया। मेरा ही कुछ मतलब मिस किए कुछ, इसके वजह से मेरा नंबर इतना कम हो गया। लेकिन आगे अब इस पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा आएगा। क्या एक्सपेक्टेशंस क्या था आपका कि कितना नंबर आने वाला है? 450 470 शायद आ सकता था मेरा, लेकिन नहीं आया। मतलब ये उम्मीद था कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर में आएंगे। क्या लग रहा है कहाँ ऐसा कुछ आपको लगा कि मतलब कमी रह गई जिस वजह से उतना नंबर नहीं आ पाया? मेरा इंग्लिश में और ईपीएस में थोड़ा कम हो गया, जिसमें हम इम्प्रूव कर सकते थे, लेकिन उसी वजह से मेरा नंबर इतना कम हो गया। अच्छा, इंग्लिश और दूसरे सब्जेक्ट हाँ। की वजह से। तो अभी आपको बैंकिंग में जाना है, सर को कितना श्रेय दे रही हैं जिस कोचिंग में पढ़ती हैं? उस सर का कितना सपोर्ट रहा है, किस तरीके से पढ़ाए हैं और कैसा उनका पढ़ाने का तरीका, मतलब कैसा लगता है कि और सर और जितना भी कोचिंग है उससे अलग है? सर तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। पढ़ना तो सब कोई पढ़ लेता है, लेकिन उसका जो तरीका है वो तो सर बताए हम लोग को, जिसकी वजह से इतना आज हम लोग का मार्क्स आया है। और सारा श्रेय तो सर को ही जाता है। सारा श्रेय सर को जाता है। इनका भी आया है, एक लाइन से सबको बिठाएं। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सूफ़ी परवीन है। कितना नंबर आया? 414। क्या लग रहा है आप क्या कितना श्रेय सर को देती हैं और क्या लग रहा है किस वजह से इतना अच्छा नंबर आया है? मेहनत तो सर भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा करवाए थे कि मतलब जैसे यहाँ पे हम लोग आते थे तो ज़्यादा फोकस सर करवाते थे कि तुम लोग रिवीजन करो। और इंग्लिश मतलब जैसे होता है ना कि इंग्लिश यहाँ पे नहीं पढ़ाई होती थी, लेकिन सर भी बोलते थे कि ना इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करो। तो कुछ बच्चे ऐसे जो मतलब दिमाग से निकाल भी देते थे, लेकिन हम लोग नहीं, हम लोग फोकस करते थे। और यहाँ पे हिंदी भी पढ़ाई जाती थी जो जिसमें मतलब हम लोगों को लगा कि हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे हिंदी। तो फिर लेकिन बाद में सर हम लोगों को 3 महीना तक हिंदी भी पढ़ाया, लेकिन यहाँ पे सर बहुत अच्छा मतलब ये करवाएं कि हिंदी में हम लोगों को बहुत अच्छा नंबर आया और बाकी सब सब्जेक्ट में भी अच्छा ही नंबर है।
सारे सब्जेक्ट। हाँ तो सर तो लेकिन अच्छा ही पढ़ाते हैं यहाँ पे। अच्छा, आगे क्या करना चाहते हैं? आगे तो बैंकिंग ही करना है, अगर कम भी नंबर आता है तो हम बैंकिंग ही करते चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, कुछ भी होता तो हाँ बैंकिंग ही करते हैं। क्या उम्मीद था इतना नंबर आएगा? हाँ उम्मीद तो था। इससे ज़्यादा का उम्मीद था या क्या लग रहा है कि ज़्यादा नंबर आ गया जितना पढ़ाई किए थे? नहीं नहीं, आया तो थोड़ा कम ही है, लेकिन मेहनत जो मेरा था तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा कम ही है। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग। हाँ थोड़ा कम है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ तान्या झा। कितना नंबर आया है आपको? कितना नंबर आया? 413। तो आगे कितना सर को कितना श्रेय देती हैं? फैमिली में मतलब कितना टाइम पढ़ती थी, कितना टाइम का शेड्यूल रहता था पढ़ाई का? सेल्फ स्टडी तो खुद का 4-5 घंटा का होता था, और बाकी बात सबसे ज़्यादा तो सर हम लोग को गाइड किए, और सर के मोटिवेशन के बिना हम लोग कुछ नहीं थे। जो भी था मतलब सर ही हम लोग को जो सही रास्ता था वो दिखाते थे, और सर अच्छा पढ़ाएं इसीलिए हम लोग भी, और अगर हम लोग खुद का मेहनत नहीं करते तो भी कुछ नहीं आता, तो हम लोग खुद भी पढ़े और सर भी बहुत ज़्यादा हम लोग का हेल्प किए। क्या लग रहा है ऐसा मतलब सर के पढ़ाने का टेक्निक जो है वो क्या लग रहा है कि दूसरे जो सर पढ़ाते हैं उससे क्या वो चीज़ है जो अलग तरीके से पढ़ाते हैं, या एक होता है कि बच्चों को समझा के अच्छे वे में पढ़ाना, क्या ऐसा तरीका लगता है कि सर का अलग है और टीचर्स के अलावा? सचिन सर का पढ़ाना बहुत ज़्यादा ही अलग है, और जो भी कोचिंग है मधुबनी में उनसे हमको सचिन सर का पढ़ाना बहुत अलग लगता है और बहुत अच्छा लगता है। सर एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करके पढ़ाते हैं, और जैसे कि संडे टू संडे टेस्ट लेना सर का, मतलब सब कुछ में बहुत अच्छा सर का बहुत बेस्ट रहता था। आगे क्या करना है? आगे बैंकिंग करना है। सबको 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 बैंकिंग में ही जाना है। क्या नाम है आपका? नेहा यादव। आपको कितना नंबर से? 408। 408। आपको क्या करना है? हमको भी बैंकिंग करना है। आपको बैंकिंग में जाना है। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है कि कितना ज़्यादा सर के कोचिंग का सपोर्ट रहा है, और कितना मतलब कितना टाइमिंग देती थी पढ़ाई में, और क्या सबसे टफ कौन सा सब्जेक्ट लगता था? मतलब कॉमर्स तो था ही, और जो भी सब्जेक्ट उसके अलावा रहते हैं। अच्छा, हम तो इंग्लिश ज़्यादा नहीं पढ़े इसलिए कम नंबर आया। अच्छा, इंग्लिश ज़्यादा नहीं पढ़ी। इंग्लिश में ही कम नंबर आया, 62 नंबर आया, और सारा श्रेय सर को ही जाता है क्योंकि सर ही बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, और घर पे हम 3 से 4 घंटा पढ़ते थे, खुद से 3 से 4 घंटा पढ़ते थे। 3 से 4 घंटा। हाँ। क्या उम्मीद था इतना नंबर आएगा? हाँ और उम्मीद था, थोड़ा पढ़ते इंग्लिश में तो और नंबर आता। इंग्लिश में थोड़ा और ला सकते थे। नहीं पढ़े, ज़्यादा नहीं पढ़े, 62 नंबर आया। चलिए, और कुछ लड़के हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? कन्हैया कुमार। कितना नंबर आया आपका? 445। क्या आप किसको श्रेय देते हैं सबसे ज़्यादा, ये जो इतना नंबर आया है उसके लिए? सबसे ज़्यादा श्रेय तो सर को देंगे, उनका जो अच्छे बदौलत वो जो अच्छे पढ़ाए हैं वही उसी के बदौलत आए हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा श्रेय सर को देते हैं। हाँ। और आप कितना टाइम पढ़ते थे? क्योंकि लड़का लोग को तो बाहर खेलना धूपना ये सब रहता है, तो आप कितना टाइम देते थे? लगभग 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटा? हाँ। रोज़ 2-2.5 घंटा? हाँ। क्या ज़्यादा उम्मीद था नंबर का, या क्या लग रहा है कि ज़्यादा आ गया नंबर? नहीं नंबर तो जो एक्सपेक्ट किए तो वही आया है। एग्जैक्ट वही आया? हाँ इतना उम्मीद था इतना ही आएगा? लगभग थोड़ा कम आया, 10-15 नंबर कम आया। 10-15 नंबर? हाँ। 10-15 नंबर का अंतर। हाँ हाँ। सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट कौन सा लगता है कि भारी था? भारी तो कोई सा भी नहीं था, वैसे मतलब इंग्लिश में थोड़ा कम नंबर आया वो। इंग्लिश में सब, इंग्लिश लग रहा है सबका कमजोर था। नहीं इंग्लिश का तो वैसे बड़े पढ़ते थे, ट्यूशन पढ़े हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में थोड़ा कम। हाँ इंग्लिश में थोड़ा कम नंबर आया। सर का काफ़ी सपोर्ट। हाँ सर का काफ़ी सपोर्ट रहा। सर का मतलब कोचिंग जब होता था उसके बाद भी सर पढ़ाते थे, या फिर कभी आप लोग अगर टाइम भी देते थे सर, जो कोचिंग के time। बाद में जो भी मतलब डाउट रहता था उसको पूछ सकते हैं आप फ़ोन करके या आके। हाँ। तो देखिए यहाँ के जो बच्चे थे उन लोगों से हमारी बात हुई, और क्या कुछ कह रहे हैं आप लोगों ने सुना? क्या नाम है आपका? नंदिनी कुमारी। कितना नंबर आया आपका? 410। 410। क्या लग रहा है सर कैसे पढ़ाते हैं? सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, 3 घंटा क्रेश कोर्स भी पढ़ाते थे सर। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सबसे अलग पढ़ाते हैं। कहाँ से आप आती हैं? मंगरोनी। मंगरौनी से आती हैं। मतलब बहुत अच्छा सर पढ़ाते हाँ। हैं। घर पे कितना पढ़ती हैं? घर पे 3-4 घंटा। आगे क्या करना है आपको? बैंकिंग। बैंकिंग में जाना है। हाँ। चलिए, तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनसे हमारी बात हुई और उनका क्या कुछ कहना था। टीचर्स जो हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इतना सक्सेसफुल रिजल्ट जो आया है इस कोचिंग का, उसके बारे में। सर क्या कहना चाहेंगे? इतना अच्छा आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छा नंबर लाए हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद फ्रंटलाइन न्यूज़ चैनल को, और आपका दोबारा आगमन हुआ है मेरे यहाँ, इसके लिए भी शुभकामना। और ये हमारे लिए ज़्यादा ही
लक्ष्मी हैं, एक बार आई थी फाउंडेशन का रिजल्ट लेने, सीए फाउंडेशन का, और सेकंड टाइम आप यहाँ आए हैं। बच्चा यहाँ खुद बहुत मेहनत करता है, मधुबनी में खासकर टीचर का योगदान बहुत कम रहता है, क्योंकि यहाँ का बच्चा जितना अनुशासन में है वहाँ अदर जगह का बच्चा अनुशासन में नहीं है। यहाँ का बच्चा इतना मेहनती है जो आप सिर्फ बता दो कि मेहनत करना कितना देर है, फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखती कि मेहनत करना कितना था। अच्छा बच्चा है, खुद मेहनत करता है। मेरा काम होता है पथ प्रदर्शन करना, और मधुबनी में जितनी शिक्षक हैं, कॉमर्स के हो, साइंस के हो या आर्ट को, सब बेहतर हैं। इस बात के हम पुरजोर समर्थक हैं, सब बेहतर पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आता है कि वो क्लास में कितना टाइम दे रहा है। हम बड़ा बात लिख देंगे, पोस्ट कर देंगे, उससे नहीं होगा। हम क्लास में कितना देर टाइम देते हैं, बच्चा कितना देर मेरे पंक्चुअलिटी होकर सुन रहा है, उन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो मेरे यहाँ क्या है ना कि जब एग्ज़ाम का 3 महीना रह जाता है तो हम पूरे 4 घंटा का क्लास लेते हैं 12th का। बच्चा लोग जो बता रहे 3 घंटा घर पे मेहनत किए, तो 4 घंटा हम यहीं बैठाते हैं। उसमें हम इंग्लिश पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन इंग्लिश के टॉपिक का जैसे समराई करना है, ग्रामर का कोई टर्म है, वो हम खुद पूछते हैं। क्वेश्चन आस्किंग बैच होता है, फिर अकाउंट्स के क्वेश्चन आस्किंग बैच होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के होते हैं, इकोनॉमिक्स का है, बीएसटी का है, हिंदी खुद पढ़ाते हैं। पिछले साल तक हम हिंदी नहीं पढ़ाए थे। मेरा न्यू एक्सपेरिमेंट है कि हिंदी पढ़ा के देखते रिजल्ट अच्छा होता है कि नहीं होता है। तो जो बच्चा हिंदी पढ़ा उस सब का अच्छा रिजल्ट आया है। और हम बच्चे जो भी आपके चैनल देख रहे हैं, जो 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं साइंस कॉमर्स आर्ट कोई से, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप पढ़ ही रहे हैं, या फिर अकाउंट बीएसटी ईपीएस तो पढ़ ही रहे हैं, हिंदी इंग्लिश पर पूरा फोकस करिए। और एक मैसेज देना चाहते हैं इंग्लिश के टीचर को, जो आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, थोड़ा सा आप भी मेहनत करिए, क्योंकि अब हम बच्चा का रिजल्ट आपको दिखाएंगे। नैन3 का रिजल्ट अकाउंट्स में 98 है, बीएसटी में 95 है, ईपीएस में 92 है, हिंदी में 87 है, इंग्लिश में 72 क्यों है? वहाँ क्यों नहीं तेज बनी? अगर मेरे में कमी था तो इससे में भी कम आता। तो इंग्लिश मधुबनी का क्यों कम हो रहा है? अदर जगह का बच्चा का इंग्लिश में अच्छा खासा रिजल्ट है। अब 4-5 कहीं अच्छा होगा अलग बात है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा हमको जो लगा, क्योंकि हर एक कोचिंग का बच्चा 2-4-5 गो है अपने यहाँ, तो इंग्लिश में थोड़ा सा सर लोग अगर मेहनत करते हैं तो यहाँ का बच्चा बिहार टॉपर होगा, ये पूर्ण है। और अगला बात ये है कि हमारे यहाँ बच्चे को रिज़ल्ट हर एक साल बेहतर आता है। उसका कारण बच्चा खुद होता है। हम जो कहते हैं, हमारा जो रास्ता दिखाया वो बच्चा मान लेता है, उस पर करता है। और मेरा बिहार बोर्ड के रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं है। अभी मेरे पास सीए फाउंडेशन का बैच ऑलरेडी चल रहा है, हम फिर टारगेट किए सीए फाउंडेशन का, और उम्मीद रखते हैं कि जून वाला जो एग्ज़ाम होगा फिर हम आपको बुलाएंगे सीए फाउंडेशन वाले में, उम्मीद रखते हैं। बिहार बोर्ड का रिजल्ट इसलिए डिपेंड नहीं करता है, एक लड़का है, उसका नाम है कुणाल मिश्रा, मेरे यहाँ का इंग्लिश मीडियम का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट, उसका सबसे ख़राब नंबर है इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम में मेरे यहाँ लड़का था सुमित झा, अच्छा लड़का है पढ़ने में, उसका सबसे ख़राब रिजल्ट है। तो हम बिहार बोर्ड के रिजल्ट पे ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करना चाहते हैं। मेरे यहाँ भी कहेगा कोई जो 448 तो आपके यहाँ भी है, तो उस पर भरोसा नहीं किया जाए। हकीकत ये है कि रिजल्ट जो चेक हो रहा है, कॉपी जो चेक हो रहा है, अभी एक कह रहे थे हमको, जो ज़्यादातर में 59 ही देख रहे हैं इंग्लिश में, तो वहाँ पर चेकिंग करने वाले जो कॉपी चेक करते हैं वो क्या करते हैं उसको तो आराम जानते हैं। क्योंकि एक्चुअल कॉपी चेक होना, तो मेरा ही बच्चा क्यों ना हो, रिजल्ट नहीं आएगा। उससे क्या होगा ना कि एक्चुअल कॉपी चेक हुआ तो जो नहीं पढ़ रहा है वो पढ़ना स्टार्ट करेगा। ऐसे में क्या हो रहा है कि जो नहीं पढ़ रहा है उसको भी रिजल्ट उतना आ रहा है, और जो पढ़ रहा है उसको भी रिजल्ट इतना आ रहा है। तो बिहार बोर्ड के रिजल्ट पे हम भरोसा नहीं करते, ना बिहार बोर्ड पे करते हैं, LNMU पे करते हैं। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में अभी कल रिजल्ट आया सेकंड पार्ट का, उसमें भी मेरे बच्चे का हाईएस्ट 160 नंबर है ऑनर्स पेपर में। उसमें क्या देखें हैं कि जो बच्चा 10-12 को प्रेजेंट है एग्जाम, उसको ए लगा के विदा कर दिया, एब्सेंट लगा दिया। और ये फर्स्ट पार्ट से चल रहा है, जब से नए VC साहब आए तब से एक कनेक्शन है। तो बिहार में तो शिक्षा का व्यवस्था का बंटाधार हो गया है। क्या लग रहा है बिहार बोर्ड की जो आप बात कह रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि चेकिंग में भी गलती बहुत ज़्यादा होता है, या फिर आंख बंद करके चेक कर देते हैं? देखिए, पढ़ाई में टारगेट जरूरी है, एग्ज़ाम के कॉपी चेक में टारगेट जरूरी नहीं है। हमारा बिहार सरकार का जो मैनिफेस्टो है या फिर बिहार सरकार का जो रूल रेगुलेशन है, वही हमको बुरा लगता है। एग्ज़ाम कॉपी चेक करने के लिए आप टारगेट लगा दीजिएगा कि 10 दिन में कॉपी नहीं चेक किए तो हम आपको हटा देंगे, या कुछ ऐसा एलिमेंट्स लगाइएगा, तो वही रिजल्ट खराब हो जाता है। आप कॉपी चेक का निश्चित टाइम कर दीजिए, चैलेंजिंग ऑर्डर खाली करिए। जो अगर बच्चा स्क्रूटनी के लिए या चैलेंज के लिए ऑर्डर कर रहा है और अगर कॉपी में रिजल्ट बढ़ गया तो उस मास्टर को नौकरी से तुरंत निलंबित कर दिया जाए। देखिए रिजल्ट कैसे आता है, क्योंकि जो बढ़ रहा है वो भी गलत है, और जो बहुत घट रहा है ना वो भी गलत है। और मधुबनी में हम एक नई फॉर्म में आ रहे हैं। शनिवार को मेरे यहाँ भी डिजिटल बोर्ड लगाने का कोशिश कर रहे हैं। मधुबनी को पटना दरभंगा नहीं बनाएंगे हम। बहुत टीचर कहते हैं हम खान सर बन जाएंगे, हम पटना बना देंगे, दिल्ली बना देंगे, कोटा बना देंगे। हम मधुबनी को मधुबनी फिर से बना देंगे, ये मेरा गारंटी है। मधुबनी फिर से मधुबनी बनेगा, और ये विद्यापति का भूमि है, इसे भूलना नहीं चाहिए। विद्यापति का भूमि है,
यहाँ पर बड़े बड़े पुरुषार्थ जन्म लिए थे, बड़े बड़े उपलब्धि वाले लोग हैं, हमारे यहाँ राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित लोग हैं। हम पटना का क्यों नकल करेंगे, हम दिल्ली का क्यों नकल करेंगे? मधुबनी का जो गौरव है फिर से वापस करेंगे, मधुबनी का ताज फिर से मेरे पास आएगा। अगर हम चाह ले सब टीचर तो मधुबनी का क्या औकात है सबको पता चल जाएगा। डिजिटल में भी अब वापस आप डिजिटल पे भी काम करेंगे? हाँ, डिजिटल बोर्ड जो है सैटरडे को हम लगा रहे हैं, सैटरडे को डिजिटल बोर्ड लगा रहे हैं। और सैटरडे को हम ये भी चीज़ कह रहे हैं कि कोई भी मीडिया बंधु डिजिटल बोर्ड पे अगर वो चाहते हैं कि हम न्यूज़ बनाएं तो हर एक संडे को उनको मैं चाबी दे दूंगा, मैं खुद भी बैठा रहूंगा, उनको मैं इनवाइट करता हूं कि आप आइए डिजिटल बोर्ड पे आप रिपोर्टिंग करिए। अगर मेरे सपोर्ट में मीडिया है तो मीडिया के सपोर्ट में मैं क्यों नहीं, लेकिन एक दो मीडिया को छोड़कर कुछ मीडिया यूट्यूबर मीडिया है कि वो कभी कभी टीचर के बारे में अनाप शनाप बोल जाते हैं, मधुबनी के टीचर के बारे में। तो आज आए मेरे पास, हम उनको बताएंगे कि मीडिया का होता क्या है कहानी। रिजल्ट देखे, सीए फाउंडेशन का रिजल्ट देखे। आप अपने क्षेत्र में किला गाड़िए ना, मीडिया के क्षेत्र में मीडिया अगर किला गाड़ देगा तो हम भी कॉमर्स के सेक्टर में गाड़ रहे हैं झंडा, आप गाड़िए, एक दूसरे के सपोर्ट पे चलिए, समन्वयता के साथ चलिए, फिर देखिए हम भी फतह करेंगे, आप भी फतह करेंगे। फिर पटना का नकल नहीं करना पड़ेगा, फिर नालंदा का नकल नहीं करना पड़ेगा। लोग मधुबनी का नकल कैसे करें उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो आप लोगों ने सुना कि यहाँ पे जो झा कॉमर्स कोचिंग क्लास है, यहाँ के हमारे बच्चों से बात हुई, जो टीचर है यहाँ के उनसे बात हुई। और एक चीज़ बहुत अच्छा इन्होंने कहा है कि जो बच्चे जो होते हैं वो टीचर्स कम मेहनत करते हैं, बच्चों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत रहता है। बच्चे बहुत ज़्यादा अनुशासित रहते हैं और जितना उनको बोला जाता है वो एग्जैक्टली उससे ज़्यादा मेहनत करते हैं, उससे कम मेहनत नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि अक्सर अगर आप किसी टीचर्स के पास जाते हैं तो अपनी तारीफ़ नहीं करके बच्चों के बारे में बोलना कि बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं हमसे, ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा इन्होंने कहा है कि विद्यापति की धरती है और यहाँ पे खुद ही एक पे एक लोग हैं, तो पटना और दिल्ली क्यों बनाना, मधुबनी को मधुबनी ही बनाया जाए तो बेहतर है। और आप लोगों ने यहाँ पे सुनाई है कि कितना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट यहाँ का आया है। ऐसे ही हम मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।